हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में बियॉन्ड्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका सपना है जामिया के बियॉन्ड्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने का, इस वीडियो में किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कौन कौन से पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। उससे पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगा। अगर आपको ऑलरेडी जैसे हमारे स्टूडेंट्स है इस साल यानी 2022 में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उसमें से बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका मैंने इंटरव्यू लिस्ट या वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा पहला। वो दूसरा ये कि आपको पता ही है कि यानी स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, बीबीए बीकॉम बीएलएलबी हो, 11 आर्ट्स, ये सारी चीज़ें कोर्स कोचिंग का चलता है। और क्योंकि वो जो वीडियो अपलोड हुआ तो ऑब्वियसली आपको ही फ़ायदा होगा। बट हम यहाँ पे अपने देखिए मतलब ओवरऑल ये दो चीज़ यहाँ पे समझ में आएगा। एक तो ये कि सेलेक्टेड स्टूडेंट है तो उसका भी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ हमारी कोचिंग के है, हमने ही उसको पढ़ाया भी है, गाइड भी किया है, तो कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेट आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस बार जामे में या आने वाले वक्त में देना चाहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ज़रूरी है कि जामे के प्रोस्पेक्टस जो है यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल का जो प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है उसको एक बार ज़रूर देखें। जैसे आपके अभी वेबसाइट पे, बट जिसको भी जामे के प्रोस्पेक्टस चाहिए होगा 2022 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वहाँ भेज रखा है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पेपर भी भेज रखा है, इवन सिलेबस भी वहाँ भेज रखा है। आप सिंपली सर्च करेंगे वहाँ पर आसानी से एक्सेस कर लेंगे। स्टूडेंट इन्फो ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ये रहा जामिया इस्लामी का प्रोस्पेक्टस। हालांकि ये लास्ट ईयर का है, आप इस पे बिल्कुल भी नहीं जाए, आप बस काम की बातों पे फोकस करें। आप ये नहीं जाएं कि लास्ट ईयर का है तो हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ दो ही चीज़ें बदलता है, एंट्रेंस एग्जाम का डेट, बाकी एलिजिबिलिटी नंबर ऑफ सीट्स वही, कोई अलग नहीं है। तो इतना काफ़ी होगा। अभी जैसे मैं आपको टेंटेटिव शेड्यूल बता रहे हैं, जो भी स्टूडेंट 2023 में देना चाहते हैं, तो अभी के हिसाब से जो आपको अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा बड़ा सिंपल है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। अब लास्ट जो फॉर्म आया था अप्रैल में आया था, लेकिन अभी अगर हम 2023 की बात करें तो इसका जो फॉर्म होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि अप्रैल मंथ में मतलब मार्च में ही आ जाएगा। क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम लेट भी हुआ था, बट इस मतलब 2023 में ऐसा होगा कि मई से जून के बीच में, मई के अंदर या मई में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेशन लेट हो रहा है आजकल। तो जामिया कुछ इन सब मामले सेशन के मामले में बहुत फास्ट है बाकी यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में। तो ओवरऑल यहाँ से आपको आइडिया लगेगा यही कि फॉर्म की बात करें तो ठीक मार्च के आसपास में, और एंट्रेंस एग्जाम मई से जून के बीच में हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपको ओवरऑल, बट अभी तो फॉर्म आए नहीं, लेकिन फॉर्म आएगा तो आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, दूसरा जो जामे के मतलब एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ चल रहा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस मतलब इस यूट्यूब चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। अब हम आते हैं आपके पॉइंट पे, फाइनली आते हैं अब आपके कोर्स पे। अगर आप देखेंगे बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये कि आपको अभी तक मतलब आपको पता है एनईपी लॉन्च हुआ है, लेकिन एनईपी अभी जामे में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको 3 ईयर ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे मतलब 3 ईयर का ही है। बट ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रोस्पेक्टस आएगा तो हो सकता है अभी मतलब 2000, अभी तो ये प्रोस्पेक्टस मैं 2022 का दिखा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 23 में ये लॉन्च हो जाए एनईपी, बट अभी वो बात की बात है। अभी के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल वहाँ पे 42 सीट्स है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, बट कम बेसी होते रहते हैं उस पर। बट हाँ ये कि ज़्यादा भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें ईयरली जो फी है 7200 वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और ये ईयरली फ़ी है। ये बात समझ में आ गया कि 3 ईयर 4 ईयर का होगा, ये डिपेंड करेगा प्रोस्पेक्टस अभी एनईपी के हिसाब से, क्योंकि अगर एनईपी लॉन्च होता है तो 4 ईयर का हो जाएगा, और एनईपी जामे में लॉन्च नहीं होता है तो फिर 3 ईयर का ही रहेगा। ये चीज़ मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। मतलब एटलीस्ट आपको 2-3 बातें तो समझ में आ गई, हाँ भाई कितने सीट्स हैं और फ़ी कितना लगता है ये, और बाकी रहा सब एग्ज़ाम को लेकर तो वो अपने टाइम पे ही होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ उससे पहले फॉर्म आते हैं तो फॉर्म का जो फ़ी होता है वो 550 रुपीज़, मतलब अगर आपको बियॉन्ड पॉलिटिकल साइंस के लिए जामे में फॉर्म अप्लाई करना है तो इसका जो चार्ज होता है 550 रुपीज़ होता है। और अब आते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे, जो कि जानना जरूरी है। ये कुछ बेसिक है जो आपको कहीं ना कहीं एंट्रेंस देने में आपको फ़ायदा दिलाएगा। जैसे कि जामे में जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम में जो भी आते हैं लाइक शेख सैयद पठान मलिक, ये सब जो होता है जो मुस्लिम जो जनरल कैटेगरी है, वो जामे के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर में आता है, और उनको यहाँ पे 30% का रिजर्वेशन है। 10% मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जो मुस्लिम वुमेन है, मुस्लिम वुमेन के लिए 10%, मुस्लिम ओबीसी के लिए 10%, और 30% जो कि मैंने पहले ही बताया। यानी देखा जाए तो 50% सीट जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के जामे में रिजर्व है, और रिमेनिंग जो 50% अगर बात करें तो वो जनरल स्टूडेंट्स यानी कि जो नॉर्मली जो जनरल है, जनरल कैटेगरी है, उनका वहाँ पे रिजर्व है। पर याद रखें जामे के हिसाब से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स है वो एज अ माइनॉरिटी चूज़ करेंगे तभी उनको फ़ायदा मिले। अगर वो बाई डिफ़ॉल्ट लाइक जनरल चूज़ करते हैं तो नुकसान ही होगा, मतलब क्योंकि उसका कट ऑफ दोनों में डिफरेंस रहता है, ज़्यादा भी नहीं रहता, 2-4 मार्क्स का रहता है। खैर जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पे जामे मिलता है। मतलब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल वाइज स्टूडेंट्स को 5% सीट जो रिजर्व है, जो मतलब इंटरनल स्टूडेंट्स हैं।
और अब आते हैं नेक्स्ट पे, कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीरी स्टूडेंट्स है, कश्मीरी माइग्रेंट है, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिन्होंने लाइक एथलीट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल इन सब में कुछ अच्छा करा हो तो उनको भी यहाँ पे एडमिशन का मौका मिलता है, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। एनसीसी वाले स्टूडेंट्स को 5% का, एनएसएस वाले स्टूडेंट्स को 2% का। इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। अगर आप एनसीसी के लिए लेना चाहते हैं तो आपके पास ए बी और ए या बी सर्टिफिकेट के साथ साथ सी सर्टिफिकेट, यानी 2 सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट अगर एनएसएस की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोविजन होता है। जैसे जामिया के हिसाब से अटेंडेड 10 डेज स्पेशल कैंप एंड 1 एनआईसी कैंप, या फिर रिपब्लिक डे कैंप। अगर एनआईसी कैंप की हो या फिर रिपब्लिक डे कैंप की है तो उस केस में आपको 2% का रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। अब ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें बड़ा वो तो फाइन फलान ढिमकानी होते रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रहा सवाल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो अभी हम मेंशन करेंगे। एक पहले चीज़ मैं बता दूँ, सिलेबस को लेकर तो अभी मैं बताऊँगा, लेकिन इसके एंट्रेंस सेंटर दिल्ली में ही रहते हैं। पहली चीज़, अगर आप जामिया का बीए पॉलिटिकल का देना चाहते हो तो दिल्ली में ही रहेंगे। सिलेबस के बारे में बताएंगे। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। बाकी आगे का प्रोसीजर, जैसे जिस भी चीज़ को जो चीज़ नहीं समझ में आएगा उससे रिलेटेड वीडियोज़ आते जाएंगे, ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि अभी मैं अल्टीमेटली जो 2023 में अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप इसको जान जाएंगे तो फिर ज़्यादा कोई इशू नहीं होने वाला होगा। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एज लिमिट का कोई वैसे बैरियर नहीं है, बट याद रखें जिनका एज 22 ईयर हो गया वो मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जिनका एज 22 ईयर हो गया, जहाँ तक यूनिवर्सिटी में यही होता है। और मिनिमम अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए बड़ा सिंपल, 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास है तो वैसे भी एलिजिबल है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो इन्होंने क्या मेंशन करा है, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क इन एग्रीगेट ऑफ 5 बेस्ट, यानी कि एटलीस्ट जहाँ से आपने 12th किया है आपका 50% होना चाहिए, एटलीस्ट 50% हो। या हो सकता है आपका पॉलिटिकल साइंस में पेपर हो, यानी कि आप 12th किए हैं, हो सकता है साइंस के भी स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स या ह्यूमैनिटी किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं कि हाँ भाई आर्ट्स है तभी आपको मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट देखा जाए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए भी इन्होंने 50% का ही रखा है, कोई अलग नहीं रखा है। तो अब मैंने ओवरऑल जो है आपको एक फाइनल अप्रोच दे दिया कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कि बहुत ज़रूरत है आपको जानना। और अब हम बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन सा स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए, लाइक अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब अगर यहाँ पे देखा जाए बड़ा सिंपल, सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ से जो मैं बातें बता रहा हूँ, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, ये दो चीज़ें सबसे पहले अपने पास रख लीजिए। सिलेबस वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर जो है आपको अगर एक्सेस करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, स्टूडेंट इन्फो ऑफिशियल के नाम से होगा, स्टूडेंट्स इन्फो ऑफिशियल के नाम से आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हो गएगा। सवाल ये कि तैयारी कैसे करें, बड़ा सिंपल है, आपको एटलीस्ट 5 ईयर का पेपर सोल्व कर लेना चाहिए। मेरे समझ से 5 ईयर बहुत होगा। और करंट ईयर का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। क्यों? क्योंकि उस पेपर ने सारे पैटर्न को ही बदल कर रख दिया है। ये बात सच है कि जामिया का हर साल पॉलिटिकल साइंस का पेपर में कोई ना कोई चेंजेज आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो पेपर है उस हिसाब से अगर कोई अच्छा स्टूडेंट तैयारी करता है तो अगर मान लें पॉलिटिकल साइंस नहीं भी होता है तो कोई ना कोई कोर्स में आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, क्योंकि इस बार ऐसा पेपर बनाया ही गया था। इस बार के पेपर में फ़र्क ये दिखने को मिला है कि इन्होंने करंट अफेयर पे भी डीप ध्यान दिया। दूसरा ये आपके लाइक इंग्लिश के सेक्शन पे भी, रीजनिंग के सेक्शन पे भी। इसके अलावा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया था जैसे लग रहा है कोई बच्चा मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहा है। मतलब स्टैटिक का जो पार्ट था वो काफ़ी था, वेटेज था, और मतलब एक सेलेक्टिव क्वेश्चन डाला गया था और करंट अफेयर काफ़ी डीप पूछा गया था। तो दैट्स वाई कट ऑफ भी कम ही गए थे। तो अब फाइनली हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको पेपर का एनालिसिस करना है। पेपर का एनालिसिस करने का तरीका होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि उसको पहले एनालिसिस करें उसके बाद तैयारी करिए। पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको मान लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को उसमें 100 सभी में 4 ऑप्शंस हैं। अब उस सारे ऑप्शंस को आंसर निकालना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। फिर ये कोशिश करना है कि हाँ भाई क्वेश्चन बन कहाँ रहा है, किस टाइप का लेवल है, मतलब आपको उसमें दिमाग लगाना है कि हाँ पेपर का लेवल क्या। फिर बाकी हम आगे वीडियोज़ बनाते जाएंगे कैसे क्या करना है, पर आपको पहले पेपर एनालिसिस करना है। इसके बाद सिलेबस देखिए, जामिया का अगर सिलेबस देखें तो वहाँ कुछ है ही नहीं। उसने सिंपली यही कहा ये आपका इंग्लिश का सेक्शन मेंशन कर दिया, सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन मेंशन कर दिया है, करंट अफेयर मेंशन कर दिया है, और सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस मेंशन कर दिया है। ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पहले बुक लिस्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। देखिए जो स्टूडेंट्स जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है उसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मेरा जहाँ तक मानना है, आपके लूसेंट का बुक आता है येलो कलर का,
वो परचेज़ कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही 11-12 का अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री का बुक अगर पढ़ पाते हैं, ज्योग्राफी का बुक पढ़ पाते हैं तो सफिशिएंट होगा। और लेकिन हाँ, वो चीज़ पढ़ना होगा जो क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो 12th में वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो अलग है। तो ये है कि क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि जामिया अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पूछेगा भी तो वो उतना डीप नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये कि क्वेश्चन का उनका रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। तो एक तो वो हो गया लूसेंट में, मतलब जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। बाकी आगे हम सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश का, तो कोई भी एसएससी लेवल का बुक जो होता है उसको परचेज करेंगे इंग्लिश के लिए। और उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, जैसे 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए तो आप देखेंगे जैसे कि एक तो टॉपिक वाइज आप वीडियोज़ बनाएंगे, लेकिन कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है तो आपको आइडिया लग जाए कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो कोई भी एसएससी बेस्ड रीजनिंग बुक खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग में बेसिकली आपको आइडिया लेना है कि क्लॉक का क्वेश्चन, डिस्टेंस का क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे बनता है, तो वो आपको वहाँ से आइडिया लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वो कहीं भी कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो एक तो ये हो गया, मतलब अगर रीजनिंग को। बाकी देखिए सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है। उसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीपल, जैसे एक लूसेंट का बुक हो गया, और दूसरा ये हो गया कि करंट अफेयर पे फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए कम से कम 6 to 9th मंथ का आपको देखना पड़ेगा। और बाकी है कि इस चैनल पे करंट अफेयर का वीडियोस अपलोड होगा जामे के पेपर के हिसाब से और एएमयू के पेपर के हिसाब से जो है करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होगा, वो जरूर देखा करिएगा। अब इसके बाद इंग्लिश को लेकर हमने बता दिया, रीजनिंग का सेक्शन के बारे में बता दिया आपको, करंट अफेयर को लेकर भी, जीएस जिससे स्टैटिक जो पार्ट है यानी कि ये, इसको लेकर मैं सजेस्ट करूँगा एक लूसेंट बुक सजेस्ट करिए। बाकी जो है आप अगर चाहें तो आपके पास टाइम है अभी, तो आप 6 से लेकर के 12 तक का जो बुक है, देखिए पॉलिटी में तो कुछ रखा नहीं है। पॉलिटी में तो आप लूसेंट बुक पढ़ लेंगे काफ़ी होगा, लेकिन अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 6 से लेकर 10 तक का बुक पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हो सकता है, या 11-12 का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो भी कम नहीं होगा। मगर हाँ ये है कि अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलिए। अब जैसे लाइक ये कि हम लोग कोचिंग चलाते हैं या कोचिंग जो चल रहा है, तो उसमें ये है कि हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास जैसे पॉलिटी का कंटेंट हो गया, हिस्ट्री का कंटेंट हो गया। तो एक हमने जैसे होता है ना कि अब बड़ा सिंपल है, अब कोई भी टीचर है तो एक बार पढ़ाने के लिए वैसे तो नहीं कि 6 से लेकर 12 तक का वो सारे क्लास को पढ़ाएगा। ओवरऑल रिकैप करके हाँ भाई 6 में क्या इंपॉर्टेंट था, 7 में क्या इंपॉर्टेंट था, वो एक करके एक जगह कलेक्ट करके फिर उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप शुरू हो जाइए, आपको ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज रहेगा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट बहुत मैटर करता है। बाकी टॉपिक वाइज वीडियोस बनेगी आगे, उसके लिए अपडेटेड रहिएगा। साथ ही मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन कोचिंग का डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा, और बराबर वीडियोज अपलोड होते जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अच्छे से तैयारी करना है, और तैयारी को प्रिपरेशन वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। थैंक यू।